बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 5। आज हम मैथ का 5.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर जो है ना हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर जो है नोमिनेटर के अंदर जो है ना 3 और 6 और ए 3 और 6 जो है ना ये 3 के मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे ए दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँगा सबसे पहले मैं, और साथ एक ए जो है ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो 3 1 द 3 एंड एक कॉमन ले लिया हमारे पास, ए स्क्वायर से फिर ए हमारे पास रह गया, एंड यहाँ पे 6 है तो 3 2 द 6 होता है, तो यहाँ पे 2 रह गया, ए बाहर चला गया हमारे पास, कॉमन ले लिया, और साथ हमारे पास क्या रह गया, बी रह गया। इसी तरीके से हम जो है नीचे से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है, तो 2a हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 1 द 2 होता है और ए स्क्वायर में से a कॉमन चला गया तो a, एंड -2 2 द 4, a कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, b रह गया। सो अगर आप गैस करें ये a-2 भी ऊपर भी है, -2 भी नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना, देखें पहले जो है ना नोमिनेटर के अंदर ऊपर b भी मौजूद है और x भी मौजूद है, a दोनों में मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, b और x को वन टाइम कॉमन ले लेता हूँ। सो हमारे पास bx कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में रह गया है a, एंड सेकंड वैल्यू b और x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे x कह था, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू कौन सी रह जाएगी, हमारे पास जस्ट x रह जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यू में दोनों में देखेंगे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, c दोनों में मौजूद है, x भी दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे x कह रहा है, तो c और x कॉमन आ गया हमारे पास, cx कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, फर्स्ट वैल्यू में a रह गया और दूसरी वैल्यू में हमारे पास cx कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो सिमिलरली देखें कि a प्लस एक्स ऊपर भी है और a प्लस एक्स नीचे भी है, सेम वैल्यू दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ से x भी x से कैंसिल हो जाता है, जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होती है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो कैंसिल हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास भी क्या रह जाएगा आंसर में, b/c हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज हमारे पास 5.1, और ये देखें हमारे पास इसके अंदर देखें, अब ऊपर वाली वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, वो सेम एज इट ac वैसे का वैसे रह जाएगा। नीचे वाली वैल्यू के अंदर देखें कि यहाँ पे a स्क्वायर और ये a मौजूद है, यहाँ पे x स्क्वायर और x मौजूद है, इट्स मीन दैट कि हम दोनों में से a और x को कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास क्या रह जाएगा, a स्क्वायर और x बाहर चलेंगे तो वन टाइम, और यहाँ पे रह जाएगा ax माइनस ax दोनों बाहर चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हमारे पास जो है ना a से a कैंसिल हो जाएगा, तो c/x इंटू ax -1 जो है ना ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का, जस्ट हमने क्या करना था, ac के अंदर जो है ना नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ के अंदर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो है ना ax कॉमन आ जाएगा। सो ax कॉमन लेने के बाद ax -1, और तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर c, a से a कैंसिल रह जाएगा तो c रह जाएगा, तो x/x इंटू ax -1 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसी क्वेश्चन का, कि 15a² b² एंड c² ओवर 100 इंटू a² माइनस b²। अब ऊपर देखें, ऊपर वाली वैल्यू में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, नीचे वाली वैल्यू से जो है ना हमारे पास a² कॉमन आ रहा है, तो क्या करूँगा, 15a² b² एंड c² ओवर 100 a² कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, a² बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, b² के साथ जो a² था वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b² रह जाएगा। अब आप यहाँ से गैस करें कि हमारे पास जो है a² से a² कैंसिल हो रहा है, एंड 15 की कटिंग कर देंगे, 15 की कटिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 द 15 एंड 5 2 द 10 और ये 0। सो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3b² c² ओवर 20
व इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। आगे देखें 3 और 20 की कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो बस उसने यही कहा कि हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमारे पास, तो आंसर आ गया 3b² सी स्क्वायर ओवर 20 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा।